दोस्तों, सवाल है कि ममता बनर्जी क्या बंगाल में दंगा कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये आरोप है कि ममता बनर्जी का जो राज है वो राज नहीं, जंगल राज है। आपको बता दें, सुकांत मजूमदार जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा मीडिया में ये आरोप लगाए हैं और उनका आरोप है कि ममता बनर्जी अब चुनाव हारता देख पश्चिम बंगाल में दंगा करा सकती है। अब उन्होंने इसलिए कहा जंगल राज, क्योंकि संदेश खाली आपको याद होगा, जहां महिलाओं के साथ बलात्कार हुए थे और वहां जो है टीएमसी का नेता ममता बनर्जी का खासम खास शाहजहां शेख, उसको गिरफ्तार किया गया था, वो जेल के अंदर है। और वो ये बताया जा रहा है, बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि वो टेलीफोन के जरिए, यानी उसको जेल में फ़ोन प्रोवाइड कराया जा रहा है और जेल में बैठा हुआ ही वो वहाँ से गवाहों को डराना धमकाना, यहाँ तक कि एक गवाह की हत्या कर दी। इसके अलावा ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर महिलाओं के संबोधित करते हुए ये कह दिया कि अगर एसआईआर में आपका नाम कटता है तो रसोई में आपके पास जो सामान रखा है उसको तैयार रखें। अब आप समझें, बंगाल में रसोई में क्या होता है? मछली काटने के लिए एक दरांती होती है बड़ी सी, उसकी तरफ बगैर नाम लिए ये इशारा कर रही हैं। वोटर लिस्ट से अगर नाम कट जाएगा तो क्या रसोई में रखा सामान तैयार करना चाहिए? एक सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि अगर आपका नाम कट जाए उसके बाद आप फॉर्म भरकर अपने दस्तावेज जमा करिए और दस्तावेज के चेक करने के बाद अधिकारी तय करेंगे कि आप यदि वोटर भारत के ही हैं, यानी बंगाल के वोटर हैं, तो आपका नाम ऐड हो जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी भड़काऊ भाषण देती हैं। ममता बनर्जी बार बार लोगों को भड़काने का काम कर रही हैं। पहले कह रही थी एसआईआर नहीं होने देंगे, फिर उन्होंने कहा एसआईआर अगर मैं रोकती हूं तो गृह मंत्री जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, इसलिए हमने मजबूरी में कराया। पहले वो कहती हैं कि हम 1 इंच भूमि वक्फ बोर्ड को नहीं देंगे, फिर वक्फ बोर्ड के लिए वो सारी संपत्तियां रजिस्टर कराने का आदेश हो जाता है। और अब वो लोगों को भड़काने का काम कर रही हैं और ये कह रही हैं कि रसोई में रखे सामान के साथ तैयार रहें। तो भाई, रसोई में जो सामान रखा है, चाकू है, दरांत है, क्या करेंगे उससे? आप किसके ऊपर हमला करेंगे? ममता बनर्जी बोल रही हैं कि बीजेपी दिल्ली से अधिकारियों को भेज रहे हैं। वो आरोप लगा रही हैं कि वहाँ जो है डीएम के ऊपर चेक करने के लिए दिल्ली से अधिकारियों को भेजा जा रहा है। बंगाल के कृष्णानगर में एक रैली में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाकर माताओं और बहनों को डराया धमकाया जाएगा, अगर आपके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाते हैं तो आप इसे बर्दाश्त न करें। आपके पास किचन में हथियार है, महिलाएं आगे बढ़कर लड़ेंगी और पुरुष उनके पीछे खड़ा होगा। इस बयान में ममता बनर्जी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दंगे की प्लानिंग कर रही हैं। उनकी प्लानिंग भी देखिए कि महिलाओं को आगे रहना है, पुरुषों को पीछे रहना है। आपने देखा जिस तरह से फिलिस्तीन में महिलाओं को और बच्चों को आगे करके अब ये ट्रेंड और लड़ाई लड़ने का जो काम है, ये उसी तर्ज पर ममता बनर्जी ये चाहती है कि बंगाल में भी इसी तरह महिलाओं और बच्चों को आगे किया जाए और फिर वहां हमला कर दिया जाए। तो क्या ममता बनर्जी को यह लग गया है कि अब सत्ता में आना मुश्किल है, अब उनकी हार तय है और इसलिए ममता बनर्जी को लग रहा है कि दंगा फसाद करके लोगों को डरा दिया जाए? पहले की तरह हर बार, हर चुनाव के पहले हमने देखा है कि बंगाल में बड़ी हिंसा होती है और उसका मकसद यही है। टीएमसी के लोग, या यूं कहें टीएमसी के गुंडे, लगातार लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं। और ये आपको बता दूं कि हिस्ट्री पुरानी है। बंगाल में पहले कम्युनिस्ट लोग यही करा करते थे और कम्युनिस्ट लोग जो है सीधा अधिकारियों को डराते धमकाते थे। आज की डेट में गली गली में जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो गली के लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। और सोचिए, एक मुख्यमंत्री अगर खुलकर इस तरह की बातें बोल रही है कि आपका अगर नाम कटता है तो रसोई के सामान जो रखा है उसके साथ तैयार रहें। अब एक मुख्यमंत्री अगर रसोई में हथियार की बात कर रही है, तैयार रहने की बात कर रही है और वो कहती हैं कि मैं देखना चाहती हूं कौन अधिक शक्तिशाली है, महिलाएं या बीजेपी। तो मतलब बीजेपी कोई पुरुष है? बीजेपी में भी महिलाएं हैं,
लेकिन वो महिलाओं को आगे रख के दंगा फसाद कराने का प्लान कर रही हैं। और वो कहती है मैं सांप्रदायिक में विश्वास नहीं रखती हूँ, मैं धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती हूँ। जब भी चुनाव आते हैं बीजेपी पैसे का इस्तेमाल करके दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर जनता को बांटने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा हम सभी जरूरत पड़ने पर घर पर गीता का पाठ करते हैं, फिर सार्वजनिक सभा का आयोजन क्यों? मतलब ममता बनर्जी को दिक्कत उससे है जो कोलकाता में एक धर्म सभा हुई जहां पर 5 लाख लोगों ने गीता का पाठ किया। मैं पहले बता चुका हूं, ममता बनर्जी उन दृश्यों को देखकर पूरी तरह बौखला गई। उनको लग गया है कि अब बंगाल में हिंदू समाज, सनातन समाज जागृत हो गया है और अब उनका झुकाव सीधा सीधा किधर है कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण करेगा उससे उनका मोह भंग हो गया है। और इसीलिए ममता बनर्जी बार बार अपने को अब सेकुलर बताने के लिए और अब जो वो हिंदू दिखाने के लिए मंदिरों में जाने की तैयारी कर रही हैं, मंदिरों में जा रही हैं। हालांकि ये हमने देखा घंटी बजानी उन्हें नहीं आ रही है। बीजेपी का बगैर नाम लिए वो कहती हैं कि केंद्र सरकार बंगालियों को निशाना बना रही है और वो कहते हैं कि हमारे पास गृह मंत्री हैं जो सभी बंगालियों को बांग्लादेशी करार देकर डिटेंशन सेंटर भेजने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन हम किसी को भी बंगाल के बाहर नहीं जाने देंगे। यदि किसी को जबरन निकाला जाता है तो उसे वापस लाने का तरीका हम बखूबी जानते हैं। ममता बनर्जी के इस कहने का मतलब क्या है? अभी कोर्ट के जरिए एक महिला जिसको गलती से बीएसएफ ने बांग्लादेश भेज दिया था, बांग्लादेश में वहाँ की सरकार ने उसके पेपर चेक किए और उसने दिखाया कि भाई मैं तो भारत की रहने वाली हूँ, मेरे पास भारत के प्रमाण पत्र हैं, कोर्ट के जरिए वापस आ गई। तो भाई ममता बनर्जी या तो कोर्ट के जरिए की बात कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि फिर डराने और धमकाने की बात क्यों कर रही है? ममता बनर्जी से डर किस लिए लगता है? ममता बनर्जी पर बीजेपी वाले जो ये नेता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी दंगा फसाद कर सकती है, जिस तरह की भाषा बोल रही है, इस पर पत्रकार हैं जाने माने अशोक श्रीवास्तव डीडी न्यूज़ के, वो एक्स पर पोस्ट लिखते हैं ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ममता बनर्जी के बंगाल का सच है। संदेश खाली हिंसा मामले में टीएमसी के पूर्व नेता शेख शाहजहां के खिलाफ गवाही देने जा रहे भोला घोष की कार को एक ट्रक ने कुचल दिया। ये साफ साफ अशोक श्रीवास्तव लिखते हैं और उसका नाम लिख रहे हैं कि भोला घोष अपने बेटे सत्यजीत के साथ एक दूसरे मामले में पेश होने के लिए कोर्ट में जा रहा था। हाईवे पर एक ट्रक ने टक्कर मार दिया। जैसे फिल्मों में हम सीन देखते थे कभी कभी कि विलेन जो है गवाहों को मारने के लिए इस तरह से ट्रक का नकली एक्सीडेंट कराता था। इसी बात पर देखते हुए जैसा मैंने कहा, केंद्रीय मंत्री जो सुकांता मजूमदार है उन्होंने बोला और उन्होंने सीधा आरोप टीएमसी पर लगाया है कि ये जो है टीएमसी के द्वारा कराया गया है और उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि ये टीएमसी की चाल है। उन्होंने कहा कि ये जो है संदेश खाली में 2024 में जो ईडी के अधिकारियों पर हमले हुए, जेल में बंद और सस्पेंड तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के खिलाफ एक अहम गवाह की बेटे की कोर्ट जाते समय हादसे में मौत हो गई। परिवार के एक सदस्य ने कहा कि पिता बशीरहाट कोर्ट जा रहे थे, शाहजहां शेख ने जेल में बैठे बैठे इसकी प्लानिंग की। क्या कभी इसके लिए ट्रायल होगा? उसकी मां की गोद जिंदगी भर ऐसे ही खाली रहेगी। मुझे ट्रायल चाहिए, मुझे कोर्ट से और कुछ नहीं चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? सुकांता मजूमदार। यानी वो उस फैमिली की बात को कोट कर रहे हैं और उसमें संदेह जताया गया है कि जो संदेश खाली में ईडी पर हमला हुआ था उस मामले में जेल में बंद है शाहजहां शेख और वो मामला कहीं ना कहीं चल रहा है। तो गवाहों को किस तरह से डराया धमकाया जा रहा है ये सब देख रहे हैं। ममता बनर्जी के राज में जो ये हो रहा है इसी को जंगल राज कहा जा रहा है। क्या आप सोचिए कि जेल के अंदर बैठा हुआ एक व्यक्ति आरोपी और गवाह उसका मर जाता है। हालांकि इसको दुर्घटना बताया जा रहा है, लेकिन जो परिवार वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इसको षड्यंत्र बता रहे हैं और इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। देखना होगा जांच में क्या निकलता है। लेकिन एक बात तो तय है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में उनकी सह पर इस तरह के काम हो रहे हैं। एक तरफ
उन्हीं का एक नेता हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में बनवा रहा है। खुलेआम चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। क्यूआर कोड के जरिए कहा जा रहा है कि अभी तक 12 करोड़ रुपया चंदा आ गया है। डब्बे रखे गए हैं, बॉक्स में कैश इकट्ठा किया जा रहा है। बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बात ममता बनर्जी की सहमति से हो रही है। ये लोग देख रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि बाबर इस देश में आक्रमणकारी था, लुटेरा था, और अगर ममता बनर्जी चाहती तो उस व्यक्ति को रोक सकती थी, ज़मीन को एक्वायर कर सकती थी, इस बात को बढ़ाने से रोका जा सकता था। लेकिन ममता बनर्जी ने बड़ी चालाकी से हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया और उसको आज़ाद छोड़ दिया कि अब तुम कुछ भी करो, हमारा तो किनारा है। लेकिन ये हो तो बंगाल की भूमि पर रहा है। और आपको बता दूं, लोगों का कहना यह है कि ममता बनर्जी की मिलीभगत से ही ये सब हो रहा है। बंगाल में आज लोग ये कह रहे हैं, खुलकर तो कोई नहीं बोलता है, लेकिन एक दो लोग ऐसे हैं जो हिम्मत करके इस बात को बोल रहे हैं कि आज पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बन चुका है। उसको पश्चिम बंगाल कहना गलत है, क्योंकि वहाँ हिंदू नारकीय स्थिति में है, हिंदुओं की कोई चलती नहीं है। वहाँ केवल जो ऐसे शाहजहां शेख जैसे लोग हैं, केवल उन्हीं का बोलबाला है या घुसपैठियों का बोलबाला है। और आज अगर एसआईआर हो रही है, अभी वोटर लिस्ट पूरी नहीं हुई है, तो ममता बनर्जी हम एक भी वोट नहीं कटने देंगे, डिटेंशन सेंटर किसी को नहीं जाने देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रही है। और अब तो ये खतरनाक हो गया कि ममता बनर्जी महिलाओं को रसोई में रखे हथियार को इस्तेमाल करने की बात कह रही है। कोई राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह से कैसे बात कर सकता है, कैसे वो लोगों को भड़का सकता है? ये उदाहरण आप बंगाल में देख रहे हैं। और इसी से एक अंदेशा लग रहा है कि क्या ममता बनर्जी चुनाव जीतने के लिए बंगाल में बड़े पैमाने पर दंगा कराने चाहती है? क्योंकि जब बाबरी मस्जिद बन रही है उससे लोगों को दिक्कत है, लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी एसआईआर पे लोगों को भड़का रही है। पहले एसआईआर को वो एनआरसी बता रही थी। यानी हर कोशिश ममता बनर्जी की है कि किसी तरह लोग भड़क कर सड़कों पे आ जाएं, दंगा फसाद हो जाए, ताकि ध्रुवीकरण हो जाए और उसके पक्ष में वोट चली जाए। लेकिन ममता बनर्जी की कोई चाल कामयाब नहीं होगी। मैं लोगों से आग्रह करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि कोई भी इस तरह से, चाहे ममता बनर्जी हो या कोई भी बोल रहा हो, उनके बहकावे में नहीं आए। अगर किसी का नाम कटता है तो कानूनी प्रक्रिया है, 1 महीने का समय चुनाव आयोग सबको देता है कि किसी का नाम कटा तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करे डीएम ऑफिस में, आपके नाम उसमें एंट्री हो जाएंगे। और बिहार में ये हुआ है। तो ममता बनर्जी भी अगर हथियार की बात कर रही है तो वो गलत है। लेकिन आप बहकावे में आकर किसी नेता के, किसी पार्टी वर्कर के कतई भी कानून अपने हाथ में ना लें। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।